बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 3, उसके एक्सरसाइज नंबर 3.4। और जो पहले वाली 3 एक्सरसाइज हैं ये हम प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। हमने जो है लॉग के टेबल को यूज़ करना है और हमारे पास ये जो क्वेश्चंस या स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करना है। तो अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, हमारे पास है फर्स्ट जो है वो हमारे पास पार्ट दिया गया है। इसमें ये देखें कि उन्होंने बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमने जो है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो सबसे पहले हम जो ये स्टेटमेंट दी गई है इसको हम पहले जो है नाम देते हैं। ठीक है, चले हम लेट करते हैं। तो हम इसको x का नाम देते हैं। ठीक है, हमने लेट कर लिया x। ये जो वैल्यू है ये x के इक्वल है, तो हमने इसको x का नाम दे दिया। इसके बाद हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि हमने लॉग का टेबल यूज़ करके हमने वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने दोनों साइड पे लॉग को अप्लाई किया, तो लॉग x हो गया। अब हम क्या करते हैं कि अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं लॉग वैल्यूज़ को, 0.8176। तो अब यहाँ पे जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। जब दो वैल्यूज़ होती हैं तो लॉग का ये पहला लॉ है कि मल्टीप्लाई हो, तो हम जो है प्लस का साइन लगा देते हैं। सो हमने लॉग 13.64, अब हमने लॉग अप्लाई कर लिया है। तो अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो इनकी वैल्यूज़ को निकाल लेते हैं। अब हम सबसे पहले लॉग को प्रेस करेंगे और 0.8176। ठीक है, हमने इस तरह जो है वो पहले लॉग का जो है वो बटन है उसको प्रेस किया है। उसके बाद हमने 0.8176 जो वैल्यू है वो हमने यहाँ पे पुट किया और उसके बाद हमने इक्वल का साइन दबा देना है। अब ये देखें, अब हमारे पास क्या आया है, 0.0874 और माइनस का साइन आया है। सही है, हमारे पास जो डेसिमल के बाद जितने भी हमने ना 4 डिजिट राइट करने होते हैं उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखें, अब हमने अगेन जो है वो लिया लॉग और 13.6 और इक्वल के बटन को प्रेस किया तो हमारे पास क्या आया, 1.1348। क्योंकि डेसिमल के बाद हमने जो है वो 4 डिजिट राइट किए हैं। हम जो है वो जो हमारे पास बुक में जो पीछे जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में आपको बताया गया है कि हम जो है वो लॉग के टेबल को भी इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं वैल्यू को फाइंड। लेकिन ये है कि जब हम पेपर में क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा ना टाइम लग जाता है। अगर हम लॉग के टेबल को इस्तेमाल करते हैं तो हम डायरेक्ट ना कैलकुलेटर पे ही क्वेश्चंस को जो है वो सॉल्व करते हैं और जो लॉग की वैल्यू है वो कैलकुलेटर की मदद से ही हम लॉग की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सही है, अब हमारे पास क्या आया है ये देखें, -0.0874 प्लस का साइन आएगा 1.1348। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया, 1.0474। सही है, अब हमारे पास जो है ये इसकी वैल्यू आ गई है। ठीक है, और लॉग एक्स जो है वो साथ ही चलता जाएगा। है, ये आ गया लॉग एक्स। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड कर लिया है। अब क्योंकि हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जो लॉग है जब इस साइड पे आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। ठीक है, अगर लाइक हम लॉग इन्वर्स राइट करते हैं ना तो जो लॉग इन्वर्स है उसको हम एंटी लॉग भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, एंटी लॉग 1.0474। अब हमने कैलकुलेटर पे एंटी लॉग कैसे लेना है, अब हम क्या करेंगे, पहले हम शिफ्ट दबाएंगे। शिफ्ट का बटन दबाने के बाद हम जो है ये लॉग जो है इसको प्रेस करेंगे। ठीक है, जब लॉग को प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है 1.0474। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और अब हम इक्वल के जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या आया, 11.1532।
इस तरह हमने जो है वो x की वैल्यू को फाइंड कर लिया है। हम इसे इस तरीके से भी, यानी कि ये है कि डेसिमल के बाद हम जो है वो 2 डिजिट हैं उसको भी राइट कर सकते हैं, आप सारी वैल्यू को भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले जो स्टेटमेंट दी गई है इसमें हमने लेट किया है x के इक्वल जो है इस वैल्यू को रखा गया है, फिर हमने लॉग के साथ दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने लॉग अप्लाई किया है, ये मल्टीप्लाई है। जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो लॉग का ये पहला लॉ है कि वो फिर आपस में वो जो है मल्टीप्लाई प्लस में जो है वो चेंज हो जाता है। तो फिर हमने इस वैल्यू का लॉग लिया है, हमारे पास ये आया है, फिर हमने इस वैल्यू का लॉग लिया, ये आया है। अब ये हमारे पास ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं इनको हमने कैलकुलेटर में इसको इन दोनों को ऐड किया है, हमारे पास जो है ये वाली वैल्यू आ गई है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो हमारे पास x और ये जो लॉग है ये इस साइड पे आ गया है, तो हमने इसको एंटी लॉग कहेंगे। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है हमने इसका एंटी लॉग लेना है। कैलकुलेटर पे हमने पहले जो है वो शिफ्ट का बटन है उसको प्रेस करेंगे, फिर लॉग को प्रेस करेंगे तो वो जो है वो एंटी लॉग की फॉर्म में आ जाएगा। फिर हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन जो नंबर 1 है उसका पार्ट 2 करते हैं। इसमें वैसे ही पहले हम इस वैल्यू को जो है वो x के इक्वल रखेंगे। 789.5 1 डिवाइडेड बाय 8। सही है, अब हम दोनों साइड पे लॉग को अप्लाई करेंगे। हमने लॉग ले लिया है, लॉग 789.5 1 डिवाइडेड बाय 8। सही है, अब क्योंकि ये जो है लॉग का जब हमने इसका एक्सपोनेंट लेना है तो 1 डिवाइडेड बाय 8, ये जो है ये थर्ड लॉ है लॉग का, तो 1 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास बाहर आ जाएगा। ये क्या आ गया, लॉग 789.5। सही है, अब 1 डिवाइडेड बाय 8, अब हमने इसका लॉग लेना है। सही है, तो ये देखें हमारे पास लॉग 789.5, तो हमारे पास क्या आ गया 2.8973, हमारे पास ये वैल्यू आई है। अब हमने क्या करना है कि हमने इस वैल्यू को 8 से डिवाइड कर देना है, डिवाइडेड बाय 8। तो हमारे पास क्या आंसर आया 0.3621 लॉग x जो है ये साथ वैसे ही चलता जाएगा लॉग x। सही है, अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लॉग को इस साइड पे ले आएंगे, तो ये लॉग इन्वर्स बन जाएगा। तो हम लॉग इन्वर्स को हम क्या कहते हैं, एंटी लॉग। ठीक है, ये हमारे पास 0.3621। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, शिफ्ट और लॉग प्रेस करते हैं, और हमारे पास ये वाली वैल्यू ना पहले ही राइट की हुई थी तो हम डायरेक्ट इसको जो है वो सॉल्व कर देते हैं, तो इक्वल का साइन आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई 2.3023। अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, इसी तरह हमारे पास ये वैल्यू दी गई है, इसे हम x का नाम देते हैं 0.678 डिवाइडेड बाय 9.01 मल्टीप्लाई किया 0.678 डिवाइडेड बाय 9.01 0.0234। अब हम दोनों साइड पे लॉग अप्लाई करेंगे, लॉग x, तो लॉग और लॉग के बाद हमारे पास क्या आ गया 0.678 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लॉग x जो है वो वैसे आएगा। अब ये देखें हमारे पास लॉग है और 0.678 मल्टीप्लाई 9.01। सही है, अब चूँकि ये जो है हमारे पास जो है ये डिवाइड किया गया है तो हम क्या करेंगे, माइनस लॉग 0.234 हमारे पास जो है ये वैल्यू आ गई। अब ये देखें, अब हमारे पास लॉग है 0.678। अब क्योंकि इनके ये दो वैल्यूज़ हैं और इनके दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन है, जब दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो ये लॉग का फर्स्ट लॉ है कि हम जो है वो ऐड कर देते हैं। तो हमारे पास हमने लॉग को अप्लाई किया, लॉग 9.01। सही है, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब माइनस लॉग, इसको हम वैसे ही राइट कर लेंगे 0.0234।
अब हम कैलकुलेटर की मदद से जो है वो लॉग की वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। जब हमने लॉग अप्लाई किया तो हमारे पास ये जो है वो लॉग की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ठीक है। अब हम जो है वो डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करते हैं। नेक्स्ट इनको प्लस और माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यू आई, 2.4167, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड करना है तो जो है ये जो है लॉग इस साइड पे आएगा, और जब इस साइड पे आएगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, एंटी लॉग, ठीक है, 2.4167। तो अब हम जो है वो शिफ्ट और लॉग को प्रेस करते हैं और इसी वैल्यू को डायरेक्ट जो है हम लिख देते हैं। तो हमारे पास क्या आया, 261.08, ठीक है। अब ये देखें कि ये जो वैल्यूज़ हम कैलकुलेटर पे फाइंड करते हैं ना, अगर ये आगे पीछे कोई भी वैल्यू आ जाती है लेकिन इसका जो आंसर है ना वो बिल्कुल ठीक आता है, क्योंकि एग्ज़ाम वालों ने ये नहीं देखना कि आपकी वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, ठीक है। तो हम एंटी लॉग लेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। हम डेसिमल से पहले तक की वैल्यू को राइट कर सकते हैं या जितनी आई है उसको भी राइट कर सकते हैं, या डेसिमल के बाद 1-2 डिजिट या 3 डिजिट जितने भी हों उनको भी हम राइट कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।